तो क्या बोलती पब्लिक, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए डील ब्लॉग में। तो गाइस, आज है 22 फरवरी और कल 23 फरवरी को हमारे हजारीबाग झारखंड में इलेक्शन है नगर निगम के सही मेयर के और वार्ड पार्षदों के लिए कि कौन सही वार्ड पार्षद बनेगा अपने वार्ड का। तो भाई इस चीज पे मुझे जानना था कि क्या लोग कल किस बेसिस पे जाकर वोट देंगे, कि धर्म पे, जाति पे या कार्य पे या किसी पार्टी का नाम देखकर उसे वोट देने जाएंगे, क्या बेसिस होगा कल लोगों का। ये चीज जानने के लिए यार मैं बड़ा एक्साइटेड था। मैं जानना चाहता हूँ कि लोग, चाहे वो 18 साल से ऊपर युवा हो, जवान हो या महिला हो या फिर कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो, वो किस बेसिस पर कल वोट देंगे, मैं ये चीज जानना चाहता हूँ। तो इसलिए भाई आज अपने ब्लॉग में मैं फिर से जाकर लोगों से सवाल पूछूंगा, किस आइडियोलॉजी से वो प्रेरित है, क्या सोचते हैं, या किसी की कही सुनी बातों पे वोट देंगे या क्या होगा। मैं वो जानना चाहता हूँ उनके मन की बात, कि वो क्या सोच रहे हैं। तो चलो मजा आएगा, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा यार लोगों का ओपिनियन जानने में। तो चलो चलते हैं। इवन मैं तुम्हें बहुत कई बार लगता होगा कि मैं हमेशा झील पे ही क्यों आके सवाल पूछता हूँ, क्योंकि ये रीजन है भाई, यहाँ पे हर तरीके के लोग आपको मिल जाते हैं, चाहे बच्चा हो, युवा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी, वो घूमते टहलते रहते हैं, तो एक रिलैक्स रहता है और यहाँ पे आप बहुत आराम से लोगों से सवाल पूछ सकते हो। ये एक जेन्युइन जगह मुझे लगता है कहीं ना कहीं। तो अभी मैं फिर से देख रहा हूँ कि कोई वैसा मुझे मिल जाए जिससे मैं बात कर सकूँ, तो ढूंढ रहा हूँ। तो चलो चलते हैं। अभी ये बताओ कि कल जो इलेक्शन है, लाइक आप पता है ना? हाँ हाँ, कल है। तो वोट देने जाना है? नहीं। क्यों? हम यहाँ के नहीं। आप यहाँ के नहीं हो? नहीं, आप नहीं यहाँ के नहीं। आप भी यहाँ के नहीं हो? आप भी नहीं? हाँ, यही का है। हम यहीं का है, लेकिन वोटर आईडी यहाँ का नहीं बना है मेरा। अच्छा, वोट नहीं दोगे? अच्छा चलो कोई बात नहीं, वोट नहीं दोगे, पर कहीं तो जाके वोट दोगे। हाँ दोगे ना? अच्छा ठीक है, एक जनरल फिर पूछता हूँ, लाइक मैं समझिए आप यहाँ के नहीं हो तो वोट तो यहाँ नहीं दोगे। एक बात बताओ, बहुत से लोग वोट देंगे कल, जाएंगे, सबका अपना कुछ बेसिस है, सबने कुछ वादे किए हैं, सप्ताह भर अभी पूरा चोंगा डीजे बजाया है पूरा परेशान किया लोगों को। तो एक बात बताओ, एक जनरल पब्लिक को किस बेसिस पे जाकर वोट देना चाहिए? जैसे कुछ लोगों ने भगवान के नाम पे वोट मांगा है, कुछ लोगों ने अपने पार्टी के नाम पे वोट मांगा है, कुछ लोग जो है जनरल वादे किए हैं कि लाइक हम ये करेंगे, हम सुधार, स्ट्रीट लाइट, नली गली जो भी है। तो एक जनरल पब्लिक को क्या किस चीज पे वोट देना चाहिए? बेसिक नीड्स है एजुकेशन। एक नगर परिषद के अंदर जो भी चीज आता है, ठीक है, कि एक मेयर जो बनते हैं वो जो चीज कर सकते हैं, उनके दायरे में जो चीज आएगा उसको फिलफिल और वही चीज को वादा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मेयर बन रहा है और वो अगर बात कर दिया कि हम यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, हम यहाँ कारखाना लगाएंगे, वो तो फेंकने वाला बात है, उसका बस का बात ही नहीं है। अगर वो धर्म जाति पे वोट मांगेंगे तो आप दोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। धर्म और जाति से उठकर वोटिंग करना चाहिए, ठीक है, वोट करना चाहिए, वोट देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वोट देना ही चाहिए। अगर आप वोट नहीं दीजिएगा तो उससे कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए कि हम वोट नहीं देंगे तो कोई तो देगा ना, तो उसका हार और जीत का तो डिसाइड हो ही जाएगा। नहीं, आप नहीं दो, क्योंकि एक वोट का वैल्यू होता है। वैल्यू होता है तो कोई तो जीतेगा ना। वो तो बात की बात है, हारेगा जीतेगा, बट एक असल मुद्दा क्या जाति धर्म पे देना चाहिए या फिर कार्य पे देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, जाति धर्म पे नहीं। जो विकास की बात करे, जैसे नली गली का बात हो गया, लाइट का बात हो गया, ठीक है, और अगर मान लीजिए शिक्षा का बात हो गया, तो उस पर जो बात करे उसको देख के वोट देना चाहिए। तो एक जनरल चीज बताओ कि आपने भी 5 साल पहले वोट दिया होगा, क्या लगता है इतने साल में हजारीबाग झारखंड में क्या 5 साल में कुछ बदलाव आया? फिर जब हुआ तो नहीं, बदलाव तो आ रहा है, ऐसा नहीं कि बदलाव जैसे धीरे धीरे होगा। मान लीजिए कि अगर हम इस चीज को देखेंगे कि पिछला 5 साल में जो हम वोट दिए उससे बदलाव नहीं हुआ, तो मेरे वोट नहीं देने से भी कुछ नहीं होगा। मेरा ये कहना है कि किसी एक पर तो विश्वास करना ही होगा। आखिर हम लोग तो जनता है, हम मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। तो हम देखेंगे कि जितने मेयर में जितने भी प्रत्याशी खड़ा है, उनमें से जो बेहतर, जो हमको कन्विंस कर पा रहा है या जो बेहतर बोल रहा है, हमको लगे कि नहीं ये आदमी कर सकता है, तो उसको हमको वोट देना चाहिए। अगर हम वोट नहीं देंगे तो मेरे वोट देने से कोई फायदा नहीं है। फिर तो कोई ना कोई तो वोट देगा, और मेरा वोट देने से अगर कोई जीतता है, ठीक है, या फिर मेरे वोट देने से मान लीजिए वो व्यक्ति अगर हार भी गया तो उसके जगह कोई और भी जीतेगा। तो वोट नहीं देना कहीं से भी उचित नहीं है, वोट देना चाहिए। तो दूसरा चीज, एक और चीज है कि अभी महिला लोग लाइक स्टैंड ले रही है, तो क्या लगता है एक महिला ज्यादा बेहतर नेतृत्व कर सकती है कंपेयर इंस्टेड ऑफ मेल? कर सकती है, लेकिन उसके लिए अभी समय लगेगा। इस पर ज्यादा हम कुछ नहीं बोले लाइक ऐसा क्यों है? कुछ तो रीजन होगा, छोटा सा रीजन दे दो। रीजन तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन अभी हम फिलहाल इस पर कोई रीजन नहीं दे रहा महिला पे कोई कमेंट नहीं। अच्छा तो एक बात बताओ, क्या एक जैसे हमेशा देखा जाता है कि कोई उम्र दराज या उस टाइप के लोग ही खड़ा होते स्टैंड लेते, क्या युवा को इनमें आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, ये परसेप्शन को चेंज करना बहुत जरूरी है कि सिर्फ एक मतलब 40 या 50 प्लस के व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकते हैं। ये परसेप्शन को हम लोग को चेंज करना होगा। युवा को बिल्कुल आना चाहिए, और युवा के आने से बहुत होगा। लाइक अभी हम लोग देख सकते हैं कि युवा जो हम लोग का विधायक बने टाइगर जयराम महतो, ठीक है, वो बहुत हम पसंद करते हैं। बाकी बहुत सारा रीजन होगा किसी के पास ना पसंद करने का, लेकिन हमको बहुत अच्छा। अभी उन्होंने स्कॉलरशिप पे भी मुद्दा उठाया, बात की। बहुत सारे मुद्दे हैं, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं जिस पर वो बात नहीं कर रहे। जितना उनको समय मिलता है
उस अनुसार से वो सारे मुद्दे को रखते हैं। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि युवा बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है, पढ़े लिखे युवा आना चाहिए। एक परसेप्शन ऐसा बन चुका है, मतलब ऐसा लोगों की मानसिकता है कि युवा अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, पढ़े लिखे, राजनीतिक उन लोग का बस की बात नहीं। लेकिन ये गलत है, ये धारणा को बदलना चाहिए कि पढ़े लिखा युवा ही आना चाहिए राजनीति में, अनपढ़ नहीं। अगर ऐसा कुछ, जैसे राघव चड्ढा एक अच्छा एग्जांपल है आम आदमी के पर। हाँ, राघव चड्ढा है, बहुत सारे ऐसा है एग्जाम्पल में। अच्छा एक चीज बताओ, अगर आपको 1 महीने के लिए बनाया जाए नगर निगम का मेयर, तो आप क्या करोगे, क्या चेंजेस लाओगे, सबसे बड़ा प्रायोरिटी किस चीज को दोगे? ये चीज तो हो गया फिल्मों वाला बात की 1 दिन और 1 महीना में आप क्या कर सकते हैं। 1 दिन और 1 महीना में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है व्यक्ति। 1 महीना में क्या कर सकता है, कितना वो बिल पास कर सकता है? 1 महीना तो पास करने में लग जाएगा। किसी भी तरह का बिल अगर हम करते हैं, समझने में भी समय लगता है। तो ये सब चीज फिल्मों वाली, तो ये छोड़ो, समझना लाइक एक प्रायोरिटी होगी कि हाँ आप इस चीज पे पहले ध्यान देना पसंद करोगे, तो क्या होगा? सबसे पहली बात की अभी हमको उतना ये नहीं कि एक मेयर के अंदर क्या क्या कार्य आते हैं, ठीक है, पहले हम उसका बारे में स्टडी करेंगे और उसमें जो हमको सबसे इम्पोर्टेंट लगेगा, जैसे जिस जगह का मेयर बनते हैं उस जगह में सबसे जरूरत जो चीज है, हम कोशिश करेंगे 1 महीना में उसको सुलझाने का। जो प्रॉब्लम असल मुद्दा है, जो पब्लिक जिससे परेशान है, हाँ, जिससे पब्लिक परेशान है, असल मुद्दा जो है उसको हम सुलझाने का। हजारीबाग में कितने टाइम से रह रहे हो यहाँ पे? हजारीबाग में तो हो गया लगभग काफी टाइम हो गया, 14-15। एक मेजर 2-3 प्रॉब्लम बताने हैं जो असल में आपको दिखता है हजारीबाग। पब्लिक का यहाँ हजारीबाग में सबसे बड़ा मुद्दा अगर अभी देखा जाए तो मार्केट में व्यवस्था नहीं है, ट्रैफिक का व्यवस्था नहीं है, ठीक है। कहीं भी कोई दुकान अगर लगाया तो उसका कोई पार्किंग नहीं है, ठीक है। पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली किया जा रहा है, हर जगह पार्किंग। अभी अब रिसेंटली देखा जाए तो कन्हरी पहाड़, जहाँ पे हम लोग मतलब ऐसे वहाँ पे घूमते घूमते हम लोग बड़े हुए हैं, बचपन गुजरा है। वहाँ पे अब पहाड़ जाने के लिए भी टैक्स लग रहा है। क्या जरूरत है उसका? कौन लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? इसके पीछे नगर निगम ही लगा रहा है। अच्छा, नगर निगम। हम लोग को जानकारी यही मिलता है कि नगर निगम के द्वारा लिया जा रहा है। क्यों? सही, नगर निगम उस पहाड़ पे क्या किया है? सीढ़ी बनाया है। अरे सीढ़ी बनाया तो उसके लिए तो और चीज है ना, सीढ़ी बनाया है, क्या वो हमारे पैसे से सीढ़ी बनाएगा? पहाड़ चढ़ने के लिए कहाँ टिकट लगता है? नहीं लगता। वो असल में ये चीज पे बहुत यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर ने सवाल उठाया है। कंटेंट क्रिएटर ने सवाल उठाया, लेकिन वो नगर निगम के कान में जाएगा तब तो बात। ये भी बात है। उन लोग असल मुद्दा देखिए, हजारीबाग में अभी आप मार्केट चले जाइए, ठीक है, मार्केट आपको जाने में आधा घंटा लगेगा। हाँ, वो ट्रैफिक इतना जाम है, ज्यादा इतना जाम। हाँ। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा पहला वो चीज है, ट्रैफिक है। और दूसरा जो गंदगी है। हाँ, गंदगी तो यहाँ बहुत सारा है। गंदगी तो मत बोलिए, जहाँ तहाँ डंप होता है, तो उसका व्यवस्था भी सुधारना चाहिए। पर लोग कहते हैं कि लाइक कितना ही सरकार को दोष देंगे, अपना सिविक सेंस भी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल सरकार को हम दोष देने से नहीं होगा, पहले हमको काम करना होगा इस पर, ठीक है। आम जनता को अगर लगता है किसी चीज से परेशानी, तो पहले आम जनता को उस पर पहल करना होगा। पहले आम जनता को जागरूक करना पड़ेगा। आम जनता को जागरूक कैसे हो, ये सरकार का काम है, ठीक है। कि मतलब आप ऐसा एक मंच बनाइए जहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके समझाइए, उसके बारे में जागरूक कीजिए। नगर निगम का काम क्या है? खाली बैठ के कुर्सी में बैठ के और टैक्स लेना थोड़ी काम है। सही बात है। आप लोगों को जागरूक कीजिए। अगर कोई लोग मतलब मेन रास्ते से अगर भटक गए हैं, ठीक है, तो उसको आप मेन रास्ता में लाइए। आपका ये काम है, मुख्य धारा में उसको लाइए। तो भाई भैया से बात करके अच्छा लगा। भैया ने बहुत जेन्युइन जवाब दिया। लाइक अभी ये हजारीबाग में जो हमारा इलेक्शन, उन पे वोट नहीं देंगे, बट जब भी ये वोट देंगे तो इनका ये अपना ओपिनियन था, इन्होंने बता दिया। तो आप क्या सोचते हो कमेंट्स में जरूर बताना। करते हैं। पुलिस से रिटायर हैं। अच्छा, पुलिस से रिटायर हो? हाँ, हर चीज से हम लोग शक करते हैं किसी को। हाँ, नहीं, शक करना जरूरी है, चेक करना तो जरूरी है। इंस्टाग्राम ड्यूब चैनल पर सुनाते हैं। अच्छा, तो एक बात बताओ, कल आप जब वोट देने जाओगे तो क्या बेसिस पे वोट दोगे और क्या सोचकर वोट दोगे? हम तो वोट देंगे यही कि भाई सफाई और नाली का सफाई, मच्छर का कंट्रोल, इसके चलते। लेकिन तो कहता सब है, करता तो कोई है नहीं। मतलब साफ सफाई का मुद्दा पे आप वोट दोगे? हाँ, साफ सफाई, रोशनी, ये चीज तो आदमी आशा करेगा, लेकिन करेगा नहीं कोई। मतलब उम्मीद नहीं है आपको कि जीतने के बाद भी ये कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, हल करेंगे? वो सब लूटने। देखिए, एक बार वार्ड सदस्य हो जाता है ना, तो उसको 1 साल बीतते बीतते कार पर वोट लगा के चलने लगता है। अभी तो देखो, अभी सब पब्लिक के पीछे घूम रहे, एकदम डीजे चोंगा बजा के। दिन जब में तब पैर छुएगा आपका। ओकरा बाद जब आवश्यकता होगा तो वो आपसे बोलबो नहीं करेगा। जीतने के बाद तो फिर वो भूल जाएंगे। हाँ, वो बोलने हो नहीं। अब जैबो कीजिएगा का भाई फलना बाबू, और फलना बाबू कहना पड़ेगा। तो अच्छा ठीक है,
सोचेंगे, आएंगे, आइएगा, फिर आइएगा। अच्छा, जो एक बात बताओ, कुछ लोग जाति, धर्म, पार्टी या काम के ऊपर वोट मांगते हैं, तो क्या लगता है किस पे वोट देना चाहिए असल में लोगों को? जाति पर वोट देना नहीं चाहिए, जाति पे नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए, लेकिन जातीय पर वोटे मिलता है। इलेक्शन खत्म हो जाएगा, जो भी मेयर है वो चुन के आ जाएगा, तो उम्मीद है आपको कि वो अगले 5 साल तक? हमको कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा क्यों है? मिलेगा, एमपीए से नहीं है। अब देखिए ना इलेक्शन में हम लोग की नहीं है। अच्छा, नहीं है ना हम लोग है ये नहीं, वोटर है ये नहीं, वोटर नहीं है, भी है इचाक से, हम भी हम इचाके से हैं, लेकिन इतना है कि 3 दिन में माहौल देखा मैं इधर, राणा जी जीत जाएगा। विकास राणा है। विकास राणा, राणा जी राणा तो चोर है। नहीं ठीक है, नहीं। अच्छा, तो एक सिंपल सवाल कि चलो वोट तो नहीं दोगे, बट लाइक किस मुद्दे पे लोगों को वोट देना चाहिए, बस ये जानना है बस मुझे। अरे लोगों वोट क्या, जो पब्लिक लाइक देखो, बहुत लोग धर्म पे, जाति पे, पार्टी पे या काम पे मांग रहे हैं, तो क्या बेस होना चाहिए एक्चुअल? देखिए ये बात बताओ, धर्म, हम वही हमारा बातचीत चल रहा था, हम लोग वही बात चल रहा था कि धर्म, जाति और वो पार्टी, ये सब क्या बोलते हैं, विवाद के ऊपर नहीं चलता है। जो आदमी सभी को लेके एक जैसा लेके चलता है वही आगे निकलेगा, और एक जैसा लेके नहीं चलेगा, अपनी जात के ऊपर जाएगा तो खत्म हो जाएगा। कोई वकील है तो वकील में वोट देगा थोड़ी जीत जाएगा, कोई शेड्यूल का सवाल है वही लोग वोट देगा थोड़ी जीतेगा। सब लोग उसको चाहेगा और सब लोग को वो चाहता है तब वो जीतेगा। अच्छा, तो एक बात बताओ, क्या युवा को इस पे आना चाहिए? जैसे हमेशा देखा जाता है कि 40-50 प्लस उम्र ही खड़ा होते हैं इलेक्शन में, तो क्या युवा को आना चाहिए इसमें? युवा को आना चाहिए, युवा को आना चाहिए। जिसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, समृद्धि है, वो आना चाहिए। बिना ज्ञान वाला लोटा लेके 10 घर घूमते रहेगा, उसका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे हमारे अदर लोग घूमते हैं ना, लोटा लेके 4 एक लोटा रोज चेंज करते हैं, आज काला, पल पीला, कल नीला, परसों। जयराम महतो के बारे में क्या कहना चाहोगे? अरे जयराम महतो तो झारखंड का राजा आदमी है यार, छोड़ दीजिए। वो सबसे नेता में सबसे बेस्ट वही है, सबसे बेस्ट। सबसे बेस्ट। क्यों? एक वजह तो नहीं, वो क्रांतिकारी नेता है। वो क्या, उसका मकसद अलग है, वो राजनीति के मकसद के लिए नहीं आता है। वो अपना झारखंड हो या अपना देश हो या अपना जहाँ पैदा हुआ है। क्योंकि जयराम महतो हमारा मुंबई में आए, वहाँ भी उनका सफर बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन देखा तो जयराम महतो यहाँ का किंग है, राजा है यार। जल्दबाजी होगा, अभी जल्दबाजी होगा। लोग अपना राजनीति चमकाने के लिए इस तरह का ये दिखलाते हैं कि मैं क्रांतिकारी हूँ। बाद में जनता का उम्मीद पर आप कितना खरा उतरते हैं ना, बाद में पता चलेगा। बाद में पता चलेगा। और आप सुनिए, पहले जैसा बाद में नहीं, सुनिए मैं बताता हूँ, हम यहाँ ना रही हूँ मुंबई में। अभी यंग है जयराम महतो, अभी लंबा सफर तय करना है ना। वो अपना जो सिद्धांत है, अपने सिद्धांत पर हमेशा चलते रहते हैं, तो लोग उनको तो सराहते रहेंगे, लोग उनको प्रशंसा करते रहेंगे। ये एक बात बताओ कि अभी जैसे बहुत महिला भी खड़ी हुई है इलेक्शन में, तो क्या एक महिला ज्यादा बेहतर नेतृत्व कर सकती है? अरे महिला का काम जो है वो महिला करे, लेकिन ज्यादा इनका काम है वो अलग है। चाहे महिला उनके साथ थे वो भी छोड़ दी, जो भी महिला पुरुष की बात नहीं है, समझे। जयराम जी आगे जो लोगों का समस्या को जैसे समझता हो, जो लोगों का समस्या जो भी है उसको बेहतरीन तरीके से समझे और उस पर काम करना शुरू करे। अरे कोई भी जो बनेगा उम्मीदवार, जो जीतेगा चुनाव, खुद से तो काम करेगा नहीं, यहाँ तो बुद्धि का काम है। आपको क्या करना है, आपका मनसा है काम करवाने का, तो महिला हो चाहे पुरुष उम्मीदवार हो, वो काम करवा ही देगा, समझे। अच्छा सर, एक बात बताओ, कल आप वोट देने जाओगे तो क्या सोचकर और किस बेसिस पे आप कल वोट दोगे? देखिए ऐसा है ना, वोट तो होना ही है, देना ही है, वो तो मेरा फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल है। लेकिन ऑनेस्टली कोई भी कैंडिडेट आपका काम नहीं करेगा, मेरी झोली भरे। आजकल का मोटो ये है, एम ये है, अपना जेब भर जाए। बस हमारा मोटा होता जाए। अब पब्लिक तो अभी जरूरत है तो 5 बार आगे गोड़ छू रहा है, 5 बार गोड़ छू रहा है। चाचा हम ही को, भैया हम ही को, माँ हम ही को, बाप हम ही को, सब हम ही को। लेकिन जब बाद में आप खोजेंगे ना, जाएंगे उसके घर पर, तो अभी तो बाथरूम में है, 1 घंटा बाद बोले हैं आने के लिए, जला के भी नहीं मिलेंगे। हाँ नहीं मिलेगा, नहीं सवाल ही नहीं उठता है ना। तो अब वो टेंडेंसी या वो विचार किसी जनप्रतिनिधि का भी नहीं रह गया है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। अरे भैया, काम तुम जनता ही के नाम पर पैसा ले रहे हो, लूट रहे हो, लेकिन काम हमारा हो नहीं रहा है, सारा काम आपका खुद का हो रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, कुछ लोग धर्म, जाति, कार्य पे या अपने पार्टी के नाम पे वोट लेंगे, तो आपको क्या लगता है, आप किस चीज पे वोट देना चाहिए लोगों को? बस ओनली कार्य,
सिर्फ नो, कार्य? हाँ, नो जाति, नो ये नो जाति धर्म। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप काम करेंगे, लोग खुद ही आपको जानेगा, बिल्कुल। है ना। अरे वो सब जानता है कि 100 रुपए का काम होता है तो काम कितना होता है। जैसे हमेशा देखा जाता है कि इलेक्शन में खड़े होते हैं उम्र दराज लोग, 40 प्लस 50 प्लस, क्या युवा को खड़ा होना चाहिए? नहीं, अब तो वो ट्रेंड नहीं है, अब तो युवा ही खड़ा हो रहा है। अब तो यूथ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बिलो होना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। यूथ भी अब खड़ा हो रहा है, बहुत सारे वार्ड में यूथ ही खड़ा है ना। अच्छा, youth आप ही- यहीं हजारीबाग के रहने वाला हो, जी हाँ। तो आप कौन से वार्ड से आते हो? मतलब क्या आपका वहाँ का वार्ड कमिश्नर कौन है, कौन खड़ा हुआ है? भूलन राम, भूलन राम। भूलन राम, एक है मनीष रंजन, एक और देव रंजन, ऐसे करके 4-5 कैंडिडेट है। तो क्या लगता है, आपने जैसे पिछले साल 5 साल भी हुआ था, पिछले 5 साल पहले भी इलेक्शन हुआ था, हाँ। तो आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट होता है जब ये वार्ड कमिश्नर वार्ड पार्षद जीत के आते हैं? कुछ नहीं होता है भैया, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आपको एक और सवाल है मेरा जेन्युइन आपसे, कि जैसा आपके कॉलोनी के या पे गली के लोग वोट देने जाएंगे तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? इवन बहुत सारे अभी नए यूथ है जो जवान, वो भी वोट देंगे जो 18 साल से ऊपर है, तो उनको क्या मैसेज दे रहे हो कि किस बेसिस पे उनको वोट देना चाहिए? वोट तो मेरा मैसेज तो यही है कि काम के प्रति ही जो डिवोटी है उसको आप वोट दीजिए, जो असल में लगता है कि उन प्रॉब्लम पे बस कुछ करेगा, काम करेगा। कुछ करेगा, किया है, हाँ, या किया है उसको, किया है तो हाँ, उसको आप सपोर्ट कीजिए, उसको आप वोट दीजिए। अरे कल क्या होगा वो हम लोग भी जान रहे हैं, हाँ, कल क्या होगा एवरीबॉडी नोज, हाँ, समझे। हाँ। लेकिन अब क्या करोगे, इसी में रहना है, इसी में रहना है तो रहना है। तो किसी न किसी को तो एक अच्छा वार्ड कमिश्नर चुनना ही है। पूरा डीजे बजा, शहर में चोंगा बजाया गया कि इस पे बटन दबाया उस पे वोट दे, बहुत सारे महिला प्रत्याशी भी खड़ी हुई है, तो क्या लगता है एक महिला ज्यादा अच्छा नेतृत्व कर सकती है पुरुष के मुकाबले? कर सकती है अगर अगर स्पीकिंग पावर है आपको तब। हाँ, लेकिन यहाँ तो ओबीसी, तो एससी रिजर्व, तो एसटी रिजर्व, सब बोलना नहीं जानता है, सब दस्खत कर, राबड़ी देवी ऐसा दस्खत करता है सब। तो क्या वो जाकर निगम के बोर्ड में बात करेगी और फैसला करेगी? तो काम के एवज में महिलाएं कुछ हैं जो लड़ाकू हैं, इसमें भी दो मत नहीं है, जो स्टैंड ले सकती है, अपना मुद्दों पे बात कर सकती है। एक तो महिला है, कौन छेत्री, कृष्णा छेत्री या क्या करके है, वो सुनते हैं, बहुत फाइट करती है, अच्छी लेडी भी है, सबकी सुनती भी है। तो 3 मुद्दे बताने हैं जो असल प्रॉब्लम है हजारीबाग में, 2-3 प्रॉब्लम बताना है कि रोड- मेजर जो आप झेलना पड़ रहा है। रोड 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 रोड, अभी आप मिसाल लीजिए, उमेश भाई मतलब रोड का प्रॉब्लम है कि यहाँ पे रोड खोद दिया गया पर अभी तक वो बना नहीं है। बन रहा है बहुत धीमी गति से। नहीं, रोड टूटा फूटा रोड, अच्छा, टूटा हुआ है। चलने के लायक नहीं है। आप 2 व्हीलर से जाइए, उछलते हुए जाइएगा। आप मोटा मोटी ले लीजिए ना, यहीं पर से नूरा दुर्गा स्थान से लेकर के आप चले जाइए इंद्रपुरी टुवार्ड्स झंडा चौक, देखिए आपको अनुभव हो जाएगा कैसा रोड है ना। अच्छा, और हजारीबाग का साफ सफाई में क्या बोलना चाहोगे? साफ सफाई तो है ही नहीं। एक सामने में झील है, देख लीजिए, घास का पत्ता गिरा हुआ है, लेकिन एक नगर निगम का स्टाफ नहीं है कि आकर के उसको झाड़ू लगा दें, आग लगा दें, साफ हो जाएगा। कुछ नहीं, बस बहुत लोग बोलते डस्टबिन भी नहीं रखा हुआ है। कहीं नहीं, जो है वो भी गायब हो जाता है। तो काम तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो मतलब वोट भी देना क्या लगता है कि सही होगा? अब देना तो पड़ेगा ना। अब अंधा में काना राजा। सही नहीं होगा, आपको तो मतदान बता दिए, कभी नहीं सही होगा। वो आपसे जो दिन भर में पैर छूता है, वो कल से बोलेगा नहीं जीत जाएगा। सो देख के मुंह घुमा लेगा तो बोलेगा नहीं, देख के मुंह घुमा लेगा। हाँ बिल्कुल। एक साल होते होते गाड़ी खरीद करके और बैनर लगा के अपना घूमने चलेगा। असल में लाइक हजारीबाग में प्रॉब्लम है काफी चीजों पे, बहुत सारा और उन चीजों पे काम करने की जरूरत है। बहुत, बिल्कुल। तो जो प्रत्याशी जीत जाएंगे उनको आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे जीतने के बाद? एक मैसेज। यही जो अभी हमने आपको कहा, तो ध्यान दो, इसको करो, ताकि आपका फेम हो, हम लोगों के दिल में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं है। आप काम करोगे तभी हम जी हुजूर करेंगे, नहीं काम करोगे तो फिर तो साला वोट ले लिया, अब साला पूछता भी नहीं है, यही लोग कहता है ना। तो क्या कीजिएगा, यही है। 5 वर्ष वही है, फिर 5 वर्ष बाद फिर आ जाएगा उसके पास, पैर छूने के लिए शुरू कर देगा। 5 साल बाद फिर आ जाएंगे पैर छूने। तो अभी हमारे पास एक और अंकल आए जो अभी घूम ही रहते हैं, ये भी रिटायर्ड पर्सन है। लाइक अपना नाम बताओ, आप कहाँ से हो, क्या? जी हाँ, मेरा नाम राजकुमार शर्मा हुआ। मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ झुमरी तिलैया कोरबा डिस्ट्रिक्ट से, झारखंड से। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में एज ए ऑफिस सुप्रिटेंडेंट था। अच्छा। 2019 जनवरी में मैं रिटायर किया, और उसके बाद फिर यहीं पे हजारीबाग में रह रहा हूँ। तो आप कल क्या वोट देने जाओगे? नहीं, मैं कल वोट देने जाऊंगा। हमारा जो जिला मुख्यालय कोडरमा जो है, तो
हमारे भी गांव के बहुत सारे लोग ये खड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे कर्मठ लोग भी हैं। तो कल आप किस बेसिस पे वोट देने वाले हो? क्या मकसद पर्पस रहेगा? और वोट हमारा ये रहेगा कि सबसे पहले कि टाउन की जो है सौंदर्यीकरण और टाउन की जो है विधि व्यवस्था, मैनेजमेंट, साफ सफाई और अतिक्रमण, ये हमारा मेन फोकस रहेगा कि जो भी चुनाव में आवे तो पहले इसको देखें, इस चीज पे ध्यान दें। इस पे ध्यान दें। हाँ, ध्यान दें। कुछ लोग भगवान के नाम पे वोट मांग रहे थे, कुछ जाति के नाम पे, कुछ पार्टी के नाम पे, कुछ कार्य के नाम पे। तो वोट किस पे देना चाहिए एक आम आदमी को? वोट तो देखिए किसी भी जाति पाति, पूजा पाठ या धर्म पे नाम पे नहीं देना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना धर्म होता है और सभी लोग स्वतंत्र है अपने धर्म को अपनाने के लिए, पूजा पाठ वगैरह के लिए। ये धर्म विशेष पर नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई भी कौम के हो, कोई भी जाति को हो, सबकी अपनी खास विशेषता है अपने धर्म की। वोट कार्य पे देना चाहिए कि वो क्या काम कर सकते। बिल्कुल कार्य पे देना चाहिए, और ये कोई जाति विशेष नहीं, चाहे किसी भी कौम के लोग एक इलेक्शन में खड़े हों, जो अच्छे कार्मिक है, जो नगर के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, बस उनको चुनाव होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और, जैसे वार्ड पार्षद में बहुत बुजुर्ग या बड़े लोग खड़े होते हैं, क्या युवाओं को खड़े होने चाहिए इलेक्शन में? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल है। क्या कि देखिए होते क्या है, जो उम्र दराज जो है, उम्र दराज को तो कई मैंने दुनिया उन लोगों देखे, बहुत सारी दुनिया देख लिया, एक्सपीरियंस है। लेकिन जो नई पीढ़ी है वो तो इसी उम्र से अपना एक्सपीरियंस लेंगे। हाँ, रियलिटी समझ रही है, देख रही है, क्या है, समझेंगे, तभी तो जितने वो मैच्योर होंगे कल को उनका कार्य उतने ही जो है कार्य क्षमता बढ़ेगा और उनके अंदर एक शाइनिंग आएगी। जैसे अभी महिलाएं खड़ी होंगी इलेक्शन में, तो क्या आपको लगता है कि एक महिला बेहतर नेतृत्व कर सकती है पुरुष के मुकाबले? बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि आज जो है ना ये लोग भी 50% के हकदार हैं आरक्षण में। और ये अभी मैं जहां तक देखता हूँ कि जेंट पुरुष से महिलाओं का जो है शिक्षा के ऊपर और कार्य क्षमता के ऊपर और एक अच्छे मतलब ईमानदारी जो कहिए, महिलाओं में खासकर ज्यादा ईमानदारी पाई जाती है। अच्छा। हाँ, इसलिए महिलाओं को भी मैं प्रायोरिटी देता हूँ। एक लास्ट सवाल, क्या मैसेज देना चाहोगे जो नए वोटर है, जो 18 साल से अब नए वोट देने जाएंगे, यूथ है वो वोट देने जाएंगे? लाइक जो बड़े हो गए वो तो अपने एक आइडियोलॉजी के साथ सेट है, क्या वही वोट देते हैं, बट जो नए जनरेशन, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे जो कल नया वोट देने जाएंगे? हाँ, नए जनरेशन की आप जो है, चूंकि आप भी पढ़े लिखे इंसान हो और अच्छा और बुरा का विवेक तुम्हारे अंदर भगवान ने सरस्वती माँ ने दिया है, ये है, इसलिए कि आप अपने खुद ही देख लो ये कि वो किस लायक वो आदमी है, उनको मैं दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ, उनको होना चाहिए समाज सेवा की नहीं होना चाहिए, जाति पाति नहीं जाना चाहिए। और कार्य सेवा की कार्य कर सकते हैं, प्रॉब्लम पे का सॉल्यूशन दे सकते हैं। हाँ, जो सॉल्यूशन पे दे सकते हैं उनकी चुनाव है, उनको उनका साथ देना चाहिए। चलो, बहुत अच्छी बात है। अंकल से बात करके बहुत अच्छा लगा। अंकल ने भी बहुत जेन्युइन तरीके से सारे सवाल का जवाब दिया। तो अभी जैसा कि मैंने बोला था कि मैं अब बच्चों से ही पूछूंगा, जो अभी बच्चे इन द सेंस की जो अभी नए जनरेशन आने वाले हैं, जो नए वोटर हैं, मैं उनसे ही बात करूंगा, उनका भी ओपिनियन जानूंगा। तो अंकल का तो ओपिनियन भी समझ गया और उन्होंने एक मैसेज भी दे दिया जो आने वाली जनरेशन है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और यहाँ तक वीडियो को देखा तो भाई लाइक जरूर करना। और चलो अभी चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। अभी झील पे अभी 2 भाई बैठे हुए थे, तो चलो अब इनका ओपिनियन जानते हैं, ये क्या सोचते हैं। एक बात बताओ, जैसे मैं समझ गया आप यहाँ के रहने वाले तो नहीं हो, वोट तो नहीं देने वाले हो कल, बट अगर जो जनरेशन अभी जो नए वोटर है वो वोट देने कल जाएंगे, तो उनको किस बेसिस पे वोट देना चाहिए, क्या मैसेज दे सकते हो? किस बेसिस पे मीन्स? लाइक कुछ लोग धर्म पे, जाति पे, पार्टी पे, कार्य पे वोट मांग रहे हैं। सिर्फ कार्य पे? सिर्फ कार्य पे? हाँ, कोई धर्म कुछ नहीं होता। धर्म सिरा हजारीबाग चलते आ रहा, आज 20 साल से, अभी रामनवमी आ रहा, फिर वहाँ देख लीजिएगा धर्म है ना, जो जैसा काम कर रहा है उसके हिसाब से देना चाहिए। तो एक बात बताओ, जैसे जितने भी खड़े होते हैं, स्टैंड लेते हैं इसमें इलेक्शन में, वो 40+, 30, 50+ होते हैं, युवा नहीं दिखते ज्यादा। तो क्या इसमें युवा को खड़ा होना चाहिए? होना चाहिए। इस बार तो युवा भी खड़े हुए हैं, तो उन लोग को भी देना चाहिए, मौका देना चाहिए, जो अपकमिंग नए आ रहे हैं। बिना मौका के दिए तो पता नहीं चलेगा ना वो कैसे है, कैसे कौन आइडियल है। अब तो सब सीट तो बिक जा रहा है ना। अच्छा, जो खड़ा हो रहा है सीट सब बिका हुआ है। यूथ को कहाँ से मौका मिलेगा? यूथ कहाँ से देगा पैसा, आप बताइए, है कि नहीं? अगर आप बोलिए गलत बोल रहे तो बोलिए हमको। नहीं, पूरा पॉलिटिक्स कौन नहीं जान रहा है। अभी मान लीजिए कि कोई भी खड़ा हुआ, ठीक है, तो किसी ना किसी का पैरवी से सीट मिला है, ये काम करेगा वो 5 साल, जितने साल के लिए भी रहेगा, ठीक है। तो बाकी देखिए 5 करोड़ का रेनोवेशन हजारीबाग में देख लीजिए आप,
क्या हुआ 5 करोड़ के नाम पे, खुद देखिए यहीं पे दिख रहा है तो फिर बात वही है, नया यूथ आएगा तो ही कुछ चेंजेस तो मतलब आपको लगता है कि जैसे हर 5 साल में देखो कोई जीत के आता है, कुछ कुछ अपना कार्यकाल करता है, अगर इस बार जो जीतेगा उसके बाद कुछ इम्प्रूवमेंट करेगा हजारीबाग में? अगर इम्प्रूवमेंट करेगा नहीं करेगा वो उसके हाल का है, उसके साइड से उम्मीद है? अपने बिहाइंड नहीं, कौन जीत रहा है उस पर भी डिपेंड करता है ना। हाँ 10 साल से तो देख रहे हैं नहीं हुआ 10 साल से हम भी यही हैं। अच्छा एक मेजर बताओ कि 3 प्रॉब्लम जो हजारीबाग में आपको दिखता है रोज एवरीडे लाइफ में। 3 ही क्यों, बहुत सारा प्रॉब्लम है। मैं बस 3 पे बात कर रहा हूँ मेजर, या तो आप कुछ जो है आप बता सकते हो। अच्छा ये चुनाव है वो कौन किस चीज का है, म्युनिसिपैलिटी वाला ना? हाँ नगर निगम का भी, और सबसे पहले वार्ड तो आप परिषद का देख लीजिए हजारीबाग का माहौल, ठीक है, दिन भर दिन खराब दिन पर हाँ, वो तो ठीक है, और आप खुद ही देखिए हजारीबाग में घूम के देखिए चारों साइड, ठीक घूम ही रहा हुआ है। घूम रहे ना, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ सुधरा? सबसे मेजर प्रॉब्लम तो है ना, साफ सफाई किया, बस वो सबसे पहला मेजर वही हो गया, वो हो जाएगा, उसका उतना ही काम नहीं कर पा रहा है तो बाकी का कहाँ से सॉल्यूशन होगा कुछ? दूसरा ट्रैफिक जाम भी काफी होता है, ट्रैफिक रोड तो टूटा हुआ इशू है बहुत ज्यादा। रोड आप देखिए ना बनाने के लिए कैसे बना रहा है, जो मेन रोड है वही दोनों तरफ से ये कर दिया, काम एक बार में चालू किया है, और जो लगाया गया ईटा वो हाइट ऊपर रोड से ऊपर है। रोड से ऊपर है, तो आदमी कैसे प्रॉब्लम वही हो रहा है, जाम वहाँ कितने मतलब यहाँ पे गलती किसकी है, ठेकेदार या इंजीनियर जो करवा रहा है? हाँ ठेकेदार का है, इंजीनियर का कहाँ से रहेगा? और जो उसके ऊपर जहाँ से उसको मिला कॉन्ट्रैक्ट उसका है, जैसे हम जो पॉलिटिशियन है जो जिसके अंडर ये काम आया उसका है। 5 करोड़ में 1 करोड़ भी इन्वेस्ट हुआ ना अगर यहाँ पे, बहुत अच्छा रहेगा। भाई साहब इतना डाउट है? डाउट क्या, ये कंफर्म बता रहे हैं, देखते ही आ रहे हैं, बच्चा थोड़ी ना है। कितने साल से हुआ हजारीबाग में? 10 साल हो गया, 10 साल हो गया, 2016 से 26। तो एक मेजर चीज बताओ जो यहाँ हजारीबाग का अच्छा है, खूबसूरत लगता है, आप इतने साल से रह रहे हो। बस जी खूबसूरत लगता है, जो बस झील है, वेदर ऑल टाइम बहुत बेस्ट, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। हाँ पूरे सालों भर, गर्मी भी मस्त, ठंडा भी मस्त, बारिश भी मस्त, बहुत हाई फाई नहीं है यहाँ पे, सब कुछ अफोर्ड कर सकता है आदमी लोग। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ काफी ज्यादा है, आपको पता है ना, पूरा मटवार में तो भरे पड़े हैं। हाँ फेस्टिवल में तो वो खाली हो जाता है, यहाँ अफोर्डेबल है थोड़ा सा प्राइस सब चीज का, ठीक है, चीप एंड बेस्ट हजारीबाग। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हर साल 5 साल में तो वार्ड कमिश्नर बदलता है, कोई ना कोई आता है, आप हजारीबाग में कहाँ पे रहते हो? मटवारी में। मटवारी में, तो वहाँ का भी कोई होगा ही वार्ड कमिश्नर इस एरिया का? अच्छा जितने साल से भी रह रहे हो, कुछ इम्प्रूवमेंट दिखता है कि वहाँ पे जो प्रॉब्लम आपको दिखता है उस पे सॉल्यूशन मिला, या कुछ बदलाव हुआ, स्ट्रीट लाइट हुक या नली या रोड या स्ट्रीट लाइट तो लगाया है, हाँ वो ठीक है। उधर साफ सफाई बहुत खराब, वो अभी मतलब तक इम्प्रूव नहीं हुआ है। मेजर सबसे मेजर साफ सफाई, किस पे काम होना चाहिए सबसे पहले? हाँ सबसे पहले जिसका चुनाव वही काम नहीं हो रहा है, बाकी सब काम हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट सवाल, जैसे हमेशा एक मेल खड़े होते हैं इलेक्शन में, इस बार महिला प्रत्याशी भी है, तो क्या वो ज्यादा बेहतर नेतृत्व कर सकती है, आपको क्या लगता है? मौका मिलेगा तो पता चलेगा, ठीक है, अगर हाँ देखेंगे नहीं तो कैसे बता सकते हैं। लाइक इतने साल से आप हो, हाँ तो रहेगी तो मतलब आएगी काम करेगी तभी तो पता चल सकता है ना, इतने साल से कोई है ही नहीं वो फीमेल। अच्छा एक और चीज बताओ, अगर हजारीबाग में जैसे झारखंड में तो जेएमएम की सरकार है, नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए तो कौन रहना चाहिए फिर? उससे बेटर जो है वो जेएमएम में ही, उससे बेटर कौन लगता है आपको? जैसे देखिए पॉलिटिशियन पार्टी से नहीं, मतलब कोई भी पार्टी का हो, लेकिन पॉलिटिशियन अच्छा हो जो मतलब कि सबका देखे। इधर अपना इतना सीट बिक रहा है जॉब के, ये जॉब वाला, ठीक है, और इधर झारखंड में 2023 के बाद अभी तक बहुत सारा जो है वो फॉर्म वगैरह नहीं आया अभी तक, एग्जाम के लिए नहीं निकल रहा, और हो भी रहा है तो लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। 2021 वाला टीचर्स का हुआ, उसका नियुक्ति पत्र अभी मिला 2026 में जनवरी में, आप बताइए। डिले तो है बहुत चीजों में, आदमी बाहर चला गया, कितना लोग छोड़ छाड़ के पढ़ाई उड़ाई वापस आके ज्वाइनिंग लेगा। हम लोग को मेजर प्रॉब्लम है कि झारखंड लोग ना बाहर जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उन्हें यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। पार्टी गलत नहीं बोल रहे, पार्टी गलत नहीं बोल, पार्टी सारा सही होता है, उसमें जो आपका जो लीड कर रहा है ना वो चेंज होना चाहिए। हाँ वो रहना चाहिए, सबके बारे में सोचे। तो यहाँ पे बीजेपी का भी सरकार रहा है, रघुवर दास का भी रहा है, उस टाइम पे सही था, स्टूडेंट्स के लिए सही था वो। बाकी तो देखिए हम तो स्टूडेंट ही है, तो उसके लिए ही बोलेंगे, स्टूडेंट के लिए वो सही था। उसके अंडर हमको लगता है कि 5 साल में अच्छा खासा सीट बहुत लोगों को दिए। अच्छा यहाँ पे अभी जेएमएम का सरकार में देखो आप, मैया समान योजना मिल रहा है, पर बच्चों को स्कॉलरशिप अभी तक नहीं मिला 2 साल से। ये बहुत गलत है, नहीं मिलना चाहिए मैया समान योजना।
उसकी जगह पे स्कॉलरशिप पर उससे इनिशिएट जब सवाल करके पूछा गया तो उन्होंने ये एक्सक्यूज दिया कि सेंट्रल से 900 करोड़ आना था, वो आया ही नहीं स्टेट को। ऐसा क्या, ये 152-53 करोड़ का 2 साल पहले दिया अभी वहाँ पे। पिछले बार जो चुनाव जीते उससे पहले वहाँ सेंट्रल में मांगे इनसे, तो बोल रहे हैं कि नहीं है पैसा। 152 करोड़ का हिसाब ही नहीं मिला वहाँ पे। आप भी सुने होंगे, ये न्यूज में आया था ना। अभी देखिए मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, उसके जगह पे उसके घर में अगर मान लीजिए एक लड़का को या फिर एक लड़की को अगर वो जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, अगर जॉब मिल जाए तो क्या जरूरत है उसका मैया सम्मान योजना। अच्छा एक बात बताओ, क्या फ्रीबीज जो मिलता है क्या इससे एक स्टेट आगे जाके और डाउन हो जाता है या इससे कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है? वो सब कुछ है यूजेस पे उसका, मतलब वो फ्रीबीज के नाम पे वोट तो लिया जा रहा है, तो इससे लॉस तो हो रहा है कहीं ना कहीं, सरकार के खजाने से पैसा तो खत्म हो रहा है। अच्छा आप बताइए, क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, 3 दिन के लिए वाइन शॉप बंद किया ना, आपको क्या लगता है कि नहीं चल रहा है दारू? चल ही रहा, बिहार में बैन है तो वहाँ मिल रहा है। हमको यहाँ बता रहे चल रहा है ना। तो ये किसका ऑर्डर था? गवर्नमेंट का ही ऑर्डर था। कौन दारू पिला रहा है? 2000 रुपए दे के वोट खरीद रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि यूथ को मौका कहाँ से देगा 2000 यूथ? आप 5000 में जिंदगी काट रहा है हजारीबाग में महीने का, तो उसको तो पैसा मिल जा रहा है भाई, महीना उसको गुजर जाएगा। तो हमको भी वोट में हमको भी 2000 देगा, हम उसी को वोट देंगे। गजब आदमी है, तो भी बात आदमी है भाई। फिर वही बात देखिए, अगर ये किसका कमी है, अगर जॉब का वो निकालेंगे ये, ठीक है, जॉब लेट जो भी आपका ये क्या बोलते हैं उसको फॉर्म का ये निकालेंगे, सही सब कुछ कराएंगे, नहीं है जरूरत हमको भी, हम भी देखेंगे कि सब कोई सही होना चाहिए। जॉब का नहीं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत सा स्पेस है झारखंड में, जहाँ पे एक मेट्रो सिटी जैसा कोई कंपनी अपना एस्टैब्लिश कर सकता है या फैक्ट्री या कुछ भी, जहाँ पे लोगों को एक छोटा ही सही जॉब तो मिल सकता है, बट इन चीज़ों में भी काम नहीं हुआ है। तो स्कॉलरशिप तो बहुत दूर की बात, काम नहीं हो रहा है। लास्ट 2024 के बाद इनिशिएट ही नहीं हुआ अभी तक स्कॉलरशिप बच्चों लोगों का। मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं पब्लिक परेशान है जेएमएम के सरकार से, राइट? बहुत जीत गई भले, अब हाँ वो अब नहीं जीतेगा, अगले बार नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा। आप देखिएगा, हमको लगता है आधा से ज्यादा लोग निर्दलीय में मार देगा। तो भाई जो दारू और चिकन और मुर्गा मटन का, हाँ तो वही लोग का वोट जाएगा वहाँ पे। तो यूथ का तो हमको नहीं लगता है कि जाएगा, जो पैसा फेंकेगा वही जीतेगा। झारखंड का है यहाँ, मतलब मेन बात है ना, सिर्फ पॉलिटिशियन खराब नहीं है, लोग भी खराब हैं, लोगों का मेंटालिटी गड़बड़ है। बस उस टाइम बस 2005 देख लेते हैं, 10 दिन का इलेक्शन टेम्पररी खुशी बस। हाँ 5 साल फिर झुकते रहते हैं, बात भूल भी जाता है लोग कि क्या किया था पिछले 5 साल है। 5 साल बाद नया आएगा तब देखेंगे, तब दूसरा को वोट देंगे, उस टाइम फिर पैसा देता है, फिर जीत देता है। एग्जैक्टली अभी ये वो बात कर रहे हैं जो अंकल जी, अभी जो बुजुर्ग अंकल वो बात कर रहे थे कि हम लोग भूल जाते हैं कई बार कि क्या हुआ था 5 साल में, फिर हम लोग सोचते हैं कुछ नया वादा, कुछ नया चीज आया है, तो वो सोच के फिर वोट देने चले जाते हैं। तो पास्ट को भी ध्यान रखना चाहिए, राइट, कि क्या किया था उन्होंने कार्य। उस टाइम पे सबको, जैसे मान लीजिए कि हमको जरूरत है, ठीक है, कहीं से नहीं मिल रहा है, वहां से मिल गया पैसा, तो चला जाता है वोट। मतलब पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं हम, अपना नहीं बता रहे। हम अभी पूरा अभी 26 साल हो गया मेरा, एक ही बार वोट दिया, वो भी नोटा में मारे थे। ओ भाई क्यों, क्या रीजन था नोटा में दिया? कोई कैंडिडेट वैसा रहे तब तो मारे। जैसे हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे एमएलए का जो चुनाव होता है, ठीक है, एक चाचा है, एक भतीजा, चाचा ये जेएमएम, भतीजा बीजेपी, और दोनों काम नहीं करता है। किसको मारेगा? और जीतेगा तो वही दोनों जीतेगा कंफर्म, उसके अलावा तीसरा चौथा पांचवा कोई भी खड़ा नहीं जीतेगा, वो हो ही नहीं सकता जीत जाओ लोग। और आप नोटा पे दबा दीजिएगा। हाँ, आपको किसी से उम्मीद नहीं? हमको पता है ना कि हम किसी को भी वो दोनों को छोड़ के देंगे, कोई फायदा नहीं वोट का, वो जीतेगा वो दोनों में से ही कोई ना कोई। क्या फायदा देने का वैसे। तो भाई ये भी एक ओपिनियन है कि मतलब मैं क्या बोलूं बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। भाई ने ऐसा जवाब दिया है सवालों का। नहीं जेन्युइन है, हम खुद से नहीं बोल रहे कुछ, सब जेन्युइन है। आप जो अगर मान लीजिए कि और भी किसी से लीजिए, देखिए थोड़ा कुछ ना, बहुत से लोगों से पूछा, अभी तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अच्छा तो एक बात बताओ, जो भी अभी जीत के आएंगे उनसे एक, अगर एज अ पब्लिक नागरिक आप क्या रिक्वेस्ट करो कि किन चीजों पे सबसे पहले काम करना चाहिए उनको? साफ सफाई सबसे पहले साफ सफाई, ठीक है एकदम। उसके हिसाब से फिर रोड वगैरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पता है जो मेन रोड है ना, अभी बताया ना, जो मेन रोड है वही दोनों रास्ता एक साथ में किया, एक करके भी तो हो सकता है ना। कितना फेस कर रहा है पब्लिक। आप ट्रैफिक के बारे में, स्टूडेंट को भी दिक्कत हो रहा है। ट्रैफिक के बारे में बोले, ट्रैफिक तो सेकेंडरी चीज हो गया। पहले जो इन लोग इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह जो बना रहा है वो अच्छा बना है, उसमें ही देखिए आप पहले, अभी बना रहा है, 2 साल बाद आप खुद आके देखिएगा टूट जाएगा।
क्वालिटी भी डाउनग्रेडेड। पूरा एकदम भर के डस्ट डाल देता है ये लोग। चलो ठीक है, तो भाई सुना क्या ओपिनियन है, तो चलो और भी मैं लोगों से बात करूंगा और उनके ओपिनियन जानने का ट्राई करूंगा कि और क्या सोचता है। कि लाइक देखो, आपको मैंने बड़े बुजुर्ग के ओपिनियन तो दिखा दिए और जो यूथ है उनका भी ओपिनियन बताया। अभी और भी लोगों से पूछते हैं और देखते हैं क्या और नया रिएक्शन या क्या जवाब या क्या चीज़ें जानने को मिलती है, तो बने रहना वीडियो में। तो भाई ऑलरेडी मैंने अभी अंकल से और कुछ यंग वन से पूछा सवाल जो भी था, बट अभी मुझे कुछ मेरे ही बैच के स्टूडेंट मिले हैं जो मुझसे 2 साल जूनियर थे, तो अभी ये झील पे ही रिलैक्स कर रहे थे। तो कल वोट देने जा रहे हो तुम लोग? हाँ जा रहे वोट देने। तो एक बात बताओ, कल किस बेसिस पे, माइक पकड़ लो आराम से, कल किस बेसिस पे वोट देने वाले हो? लाइक क्या सोच के जा रहे हो कि क्या मुद्दा होगा, जाति, धर्म, काम, पार्टी, किस बेसिस पे वोट दोगे कल? कल वोट देने का बेसिस ये रहेगा कि कौन मेरे बात को कितने अच्छे से सुनता है। कि ऐसा नहीं कि आप पोस्ट पे चले जाए तो फिर उसके बाद बस आप अपना करें, आपको लोगों का बात को सुनना है। तो हम इसी बेसिस पे वोट दे रहे हैं कि जो मेरे पिछले वार्ड कमिश्नर थे उनसे हम जितने बार भी बात करने गए, उन्होंने मेरे बात को बहुत अच्छे से सुना। अगर कुछ काम होगा तो उनको कहे तो वो अच्छे से किए भी। इसलिए हम उसी बेसिस पे वोट दे रहे हैं कि जब वो जो मेरे साथ अच्छा से बिहेव कर रहा है, बिहेवियर के बेसिस पे। ये सवाल बड़ा जेन्युइन तरीके से बताया भाई ने, बट मेरा सवाल ये है कि मुद्दा जो है काफी प्रॉब्लम है, सड़क प्रॉब्लम है, लाइट प्रॉब्लम है, नाली का दिक्कत है, साफ सफाई, बहुत चीज इशू है। तो क्या लगता है, जो 5 साल गुजर चुका है, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, तो पिछले बार भी कुछ होगा, कोई वार्ड कमिश्नर होगा तुम्हारे वार्ड का, इस बार जब उसे वोट दोगे तो सेम पुराने चीज का प्रॉब्लम को ध्यान में रख के वोट दोगे? पूरा आप देखिए, प्रॉब्लम तो पिछले बार के अगर हम कंपैरिजन में जाए तो मेरे मोहल्ले में अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था। ठीक है, जैसे कचरा पड़ा रहता था जो आज के टाइम पे नहीं पड़ा हुआ है, साफ सफाई रहता है, अभी साफ सफाई रह रहा है। ठीक है, बहुत वहां पे सड़क टूटा हुआ था जो कि थोड़ा बना है। तो इस बार का प्रॉब्लम्स थोड़ा नया होगा। ठीक है, चैलेंजेस थोड़ा ज्यादा है क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि छोटा छोटा बच्चा लोग किडनैप हो रहा है। तो आप तो बोलो उसमें ना नहीं, लेकिन फिर चैन स्नैचिंग है, फिर स्नैचिंग है, फोन स्नैचिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इन सब ये इस बार मुद्दा थोड़ा क्राइम के बेसिस पे होना चाहिए क्योंकि हजारीबाग में क्राइम आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है ना। आप अपने वार्ड को कितना सेफ रख सकते हैं? हाँ, ये आप अपने वार्ड को कितना सेफ रख सकते हैं, कितना डेवलप करवा सकते हैं। और रोड बनाने में तो काम हुआ है, बिजली में काम हुआ है, लेकिन अब थोड़ा की सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है। आज के समय में सबसे अगर फर्स्ट प्रायोरिटी है तो वो है सेफ्टी। जान है तो जहान है। हाँ, जान है तो जहान है, सब चलो ठीक है, जान जहान। अगर देख लाइक तुम यहाँ रिलैक्स कर रहे हो, चिल कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो सेफ्टी है झील पे, राइट? कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। देखा जाए बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ हजारीबाग में लोग, जितने लोगों से मैंने बात करा, उन्होंने सेम चीज बताया कि भाई गंदगी तो बहुत ज्यादा है। हाँ, डस्टबिन है तो चुरा के भाग गए। आप यहीं पे देख सकते हैं बगल में गंदगी तो है। अब ये काम तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। बोलो। अब देखिए, आप कितना भी कर लीजिए, आप कोई भी आदमी को वोट दे लीजिए, ठीक ना, वो हार्डली 4-5 महीने ठीक काम करेगा, उसके बाद फिर वो भी अपना जेब गर्म करेगा। ठीक बात, ये बात लोग मानते हैं कि हाँ, बात ये है, ये रियलिटी बात है। चाहे वो नॉर्मल लेवल का नेता रहे, चाहे कोई बड़ा रहे, ठीक ना, वो पहले अपना जेब गर्म करेगा, उसके बाद ही वो जब कुछ बच जाएगा तो जनता के पीछे लगाएगा। ये लॉजिक का बात है। एक बात बताओ तो फिर ऐसे कैंडिडेट को क्यों सेलेक्ट करना जो भाई अपना जेब गर्म करेगा? वोट क्यों देना ऐसे लोगों? ऐसे कैंडिडेट को तो देखिए, अगर हम है तो हम तो सिलेक्ट नहीं करते, ठीक ना, लेकिन आप बोलिएगा तो 90% कैंडिडेट वैसा ही है। ठीक, उसमें से कोई 80% खराब है, मतलब कोई 90% कि कौन कम क्राइम कर रहा है। हाँ, बात है कि बैड और वॉश में चुना जा रहा है, ठीक ना। कोई 90% खराब है, हाँ, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, गुड का ऑप्शन ही नहीं है। अगर ये एग्जांपल लेते, कोई 90% खराब है, कोई 80% खराब है, तो आप किसको चूज करिएगा? 80% खराब है, 90% ला तो और वो दलाली वहां करेगा ही करेगा। अच्छा, ठीक ना, और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब मैं सीधा बोलता हूँ, ठीक ना। अभी लोग जो पार्टी मैनिफेस्टो में बोलता है कि मैं ये करवाऊंगा, मैं वो करवाऊंगा, ठीक ना, बस रैली निकाल रहे हैं। अब कल को अगर हमको कुछ जरूरत पड़ेगा ना तो वही वार्ड कमिश्नर का गेट बंद रहेगा। बात ये लॉजिक का है। देखो फुल डीजे चोंगा बजा के अभी पूरा हाँ, पैर छू रहे तो सब घर में जाके, हाँ, पैर छू रहे थे। गाना पे रिमिक्स बना रहा है खाली। और देखिए, रिमिक्स बना रहा है वो, छोड़िए गाना पे। परेशान हुए कि नहीं उससे? पूरा परेशान तो सब है।
ठीक ना। आप ले लीजिए एग्जांपल उखनी का ही ले लेते हैं, ठीक ना। अरे यार उखनी तालाब आज से गंदा है, वो कौन साफ करा दिया है? चाहे कोई आदमी वहाँ 15 साल रहा, चाहे 20 साल रहा, चाहे हम वार्ड कमिश्नर का नहीं बोल रहे, हम तो यहाँ विधायक का भी बोल रहे हैं। वो क्या कर लिए? कुछ नहीं कर लिया। हम मनीष जायसवाल जो इतना दिन से विधायक थे, अभी सांसद बन गए, क्या कर लिए? कुछ नहीं। अभी हजारीबाग में फंड आया, लगभग 9 करोड़ का फंड है, लेकिन फंड का यूज कहाँ हुआ है? नहीं, इस पे ये बात ये है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि सेंट्रल से 900 करोड़ आया ही नहीं अभी तक, इसलिए तो स्कॉलरशिप नहीं मिला। झूठ बोल रही है वो पहले खा चुकी है गवर्नमेंट। भाई साहब तो सीधा पोल खोलने में लगा हुआ है। मेरे घर तरफ बहुत लोग प्रचार में आए हुए थे, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मेनली सब जात पे ही वोट मांग रहे थे, ठीक ना, कास्ट पे। ठीक, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना कि ये कास्ट का कॉलम ही हम लोग खत्म कर दे, ठीक ना। कास्ट और धर्म रिलीजन कास्ट कुछ नहीं कि हाँ आप बजरंगबली पे वोट मांग रहे हैं या फिर आप अदर चीज पे वोट मांग रहे हैं, अपना कास्ट पे कि हम लाला है हमको वोट दो, हम कहा रहे हमको वोट दो, इस पे होना नहीं चाहिए। जो आदमी अच्छा काम कर रहा है उसको आप वोट दिए, चाहे वो जो भी रहे। बस मेरा तो यही बोलना है कि आप जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको देख के वोट दीजिए, अपना कास्ट को देख के वोट मत दीजिए। तो एक बात बताओ, जो भी वार्ड पार्षद बनेगा जीत के आएगा, उम्मीद है कि वो करेगा अपने कामों पे, अपने जो उसने बोला है उस पे खड़ा उतरेगा। बात है हमारी उम्मीद से तो कुछ वैसा नहीं हो सकता है। बात है हम लोग तो उम्मीद कर सकते हैं कि वो ऐसा कुछ करे, अब वो करे या नहीं करे वो तो उस पर डिपेंड करता है। बस बोलना यही चाहेंगे कि मतलब यहाँ पे क्या है, कहना ये कि ऐसा कोई वार्ड पार्षद ही नहीं है जो उस लायक हो। नहीं वैसा नहीं बोल सकते, लायक है ना। हाँ लायक तो जरूर है, लायक है, बस है कि वो हम लोग को पता होना चाहिए कि वो उस काम को कर सकता है। अभी के जैसे लोग की रिलीजन को देख के अगर वोट दे रहे हैं, कास्ट को देख के वोट दे रहे हैं, तो भगवान के नाम पे वोट मांगे हैं। तो क्या सही है ये कि जैसे मैं हिंदू हूँ या मैं मुस्लिम हूँ या मैं ये कास्ट का हूँ या वो सब चीजें, वो सब नहीं होना चाहिए। लोगों को ये देख के करना चाहिए कि कौन हमारे वार्ड को एक तरीके से डेवलप करवा सकता है, कौन ऊंचा उठा सकता है, कौन आगे लेके जा सकता है। मेरा कहना यह है कि जब कोई भी मंत्री हो या वार्ड कमिश्नर या कोई भी लेवल का कोई भी चुनाव हो, जब लोग उससे वोट मांगने आते हैं ना तो वो बोलते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जब हम वो कोई मेरे पास वोट मांगने आए तो हमको ये ना बताए कि वो क्या करेगा, हम चाहते हैं वो हमको ये बताए कि वो क्या किया है, तो हम उसके अचीवमेंट उसके पास्ट से डिसाइड करोगे, डिसाइड करे। अब वो फ्यूचर का वादा कौन, हम तो ऐसे तो हम लोग अपने आप से घर का वादा तोड़ देते हैं। तो अगर युवा खड़ा हुआ है नया तो उससे चांस कैसे दोगे? उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। हाँ, अगर कोई वैसा है तो वो कह सकता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन अगर कोई किसी का पास्ट है तो उसको अपना पास्ट के बेसिस पे वोट मांगना चाहिए ना। एक बात बताओ, अभी जैसे जो भी इलेक्शन में खड़ा होता है एक ओवर एज ही होते हैं, लाइक 40+ 50+ काइंड ऑफ, तो क्या एक युवा को खड़ा होना चाहिए इन चीजों में? हाँ, एक युवा को खड़ा होना चाहिए, लेकिन युवा को इन चीजों में इंटरेस्ट क्या, वो तो सरकारी नौकरी की तैयारी करने के पीछे पागल है। नहीं नया सोच तो जरूर होना चाहिए। अभी के समय में जैसे बढ़ रहा है देश, तो नया सोच होना चाहिए, लेकिन वही नया सोच जो भी हो लेकिन काम करे। लेकिन क्योंकि आपको युवा बनना भी नहीं चाहता। अगर कोई युवा चाहे भी कि कोई एक ऐसा पॉलिटिशियन बताओ जो तुम्हारे आइडियल में तुम्हें लगता है कि वो आइडियल है, लाइक कोई ऐसा जो जिसको लगता है तुम लाइक करते हो, क्या ये बंदा जेन्युइन है, ये मुद्दा उठाता है? सेंट्रल लेवल पे ही बता सकते हैं कोई भी। तो सेंट्रल लेवल पे हमको कुछ लगते हैं, जैसे हमको एक योगी जी हो गए और एक राघव चड्ढा जी हो गए। चड्ढा के फैन है भाई। ये तो है, सेम राघव चड्ढा के, लाइक वो आम आदमी पार्टी से है। हाँ पार्टी, देखिए पार्टी से मतलब नहीं है, बात वही चीज खाते हैं ना। हाँ। तो योगी जी और राघव चड्ढा हमको दो सही लगते हैं। सही लगता है। हाँ, मोदी पहले सही लगते थे, पता अभी नहीं लगते। भाई मतलब क्या रीजन है? नहीं, कारण है, बहुत कुछ कारण है, क्योंकि जितना भी टॉपिक अभी उठता है वो टॉपिक जेन्युइनली जो मोदी जी टॉपिक उठा रहे हैं, ठीक है, जैसे यूजीसी लाना हो गया, तो यूजीसी भी जो लाना था, हमको लगता है कि देश में उसके अलावा भी बहुत कुछ मुद्दा था, जितना यूजीसी पे टॉपिक गया उतना जाना चाहिए नहीं हो गया। वो तो एक इंटरनल पार्टी इशू। फिर जैसे अरावली का जो कट रहा था उस पर भी सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाएगा। एक चीज लॉजिक है, चलो ये तो तुम बहुत जागरूक है, ये तो समझ आ गया कि तुम चीजों का नॉलेज रखते हो, पर हम जहाँ रहते हैं वहीं पे जब प्रॉब्लम है तो हम बाहर की बात क्या ही करेंगे? राइट, ऐसा बात है। राइट। तो एक बात बताओ कि हजारीबाग में क्या लगता है 3 ऐसा मेजर प्रॉब्लम बताओ तो सबसे ज्यादा है और जिस पे काम करने की जरूरत है? सबसे पहले कौन? हजारीबाग में पहला तो है यहाँ जो स्नैचिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा। देखिए स्नैचिंग जो हो रहा है, चाहे वो फोन का हो चाहे मतलब किसी चीज का भी, वो ज्यादा बढ़ रहा है। दूसरा भी देख रहे हैं ये चीज जो है, जैसे जो बच्चा चोरी खास करके हो रहा है, अभी आए दिन हर जगह ये केस सुनने को मिल रहा है। सच में रियल है या बस फेक प्रोपेगेंडा? नहीं, ये रियल है। नहीं, ये केस रियल भी है, केस रियल का बहुत जगह सुना हुआ भी है, जैसे न्यूज में देखते तो वो सब चीज आ रहा है। जान पहचान के लोगों से भी सुना गया कि एक बच्चा चोरी की हुआ है शायद, ऐसा। तो ये केस रियल, और इसे 1-2 बार सुने नहीं है, बहुत बार सुने हैं। इसी को तो बोलते हैं कि न्यूज स्प्रेड करना, बट हाँ। ये रियल है या फेक? नहीं, ये रियल है, क्योंकि एक होता है कि न्यूज आप सुने हैं तो आप वो जानते हैं, लेकिन अगर जब आपका घर के बगल में हुआ हो या आप किसी को जान रहे उसके साथ हुआ हो तो आप उसको फेक नहीं बोल सकते ना। तो अच्छा, एक
मेरा ऑडियो थोड़ा दूर हो जाएगा। एक बात बताओ, कल जब वोट देने जाओगे तो दिमाग में क्या चीज रखोगे? एक मुद्दा बताओ, एक टॉपिक, एक पॉइंट जो लेकर चलोगे, और अगर कोई मिला या कोई ऐसा बंदा तो उसे भी ये चीज बताओगे कि हाँ भाई ये चीज पे वोट दे सकते हैं हम। इस बार तो मेरा दिमाग में ज्यादातर सेफ्टी चल रहा है, क्योंकि लोगों को सेफ्टी को लेकर लाइक वोट दोगे, राइट? भाई तुम? हम तो यही चीज लेके वोट, मतलब कोई भी हो, चाहे पर्सन हो, तो बोलेंगे यही चीज कि मतलब जो यहाँ कर सकता है, जो अच्छा जो डेवलप कर सकते हैं, डेवलप करवा सकते, उसी को वोट देने। मतलब डेवलपमेंट के मुद्दे पे तुम वोट दोगे। तुम भाई? हाईली तो मेरा डेवलपमेंट का ही है मुद्दा, और एक हो गया आपका क्लीन को लेके, ठीक ना, साफ सफाई को लेके, ठीक, और वही सेफ्टी पर्पस, ठीक ना, ताकि ये पता चले। बहुत पढ़ाई और जो ये सब चीजें हैं, देखिए जॉब और पढ़ाई, ये अगर हम बहुत साल वार्ड, हुआ झारखंड में, तो वो तो देखिए वार्ड पार्षद का तो नहीं बात कर सकता, अगर वार्ड पार्षद का बात करें तो ठीक है, अगर जॉब का बात आएगा तो भाई इसमें बहुत सारा कच्चा चिट्टा खुल जाएगा। फिर जैसे अभी सपोज डेट अभी एक एग्जाम उत्पाद सिपाही का हुआ था, उसमें कितना लड़का मर गया किसी को पता भी नहीं चला, ठीक ना, बात क्लियर है यहाँ पे, उसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। अब जो लड़का लोग दौड़ क्लियर करके बैठा हुआ है, उसका आप एग्जाम नहीं ले रहे हैं, ठीक। हमको तो सबसे खराब इस बात पे लगता है कि चुनाव परफेक्ट टाइम में होगा, परफेक्ट टाइम में रिजल्ट निकलता है, तो भाई इसका ऐसे क्यों नहीं प्रोसेस है कि परफेक्ट टाइम में निकले रिजल्ट। और झारखंड का है कि सिंपल अगर लॉजिक का बात बोले तो झारखंड के अगर आप भरोसे बैठ रहे हैं तो आप बैठे हुए रह जाइएगा। अच्छा चलो ये तो ठीक है। एक बात और बताओ कि जैसे महिला खड़ी हो रही है, हाँ, पुरुष के इंस्टेड, तो क्या तुम्हें लगता है कि महिला नेतृत्व ज्यादा अच्छे से कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी, क्यों नहीं कर पाएगी महिला नेतृत्व। तो भाई कुछ बोलना चाहता है? नेतृत्व तो महिला करेगी, मेरे ही वार्ड का भी करेगा। अभी मेरे ही वार्ड में जितनी महिला उठती है, मेरा जो वार्ड है उसमें सब सिर्फ महिला ही उठ सकती है, और वो करती भी है, ऐसा नहीं कि वो नहीं करती है, वो करती भी है काम है। इसलिए तो ऐसा हम नहीं बोल सकते। देखिए आज के समय में जो महिला सशक्तिकरण है और महिलाओं को बढ़ावा दिया भी जा रहा है, तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि अगर महिला खड़ी हुई तो वो नहीं कर सकती। भाई बोला नहीं कर सकती। नहीं, हमको, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये है कि नहीं, बात हम वही है कि जो महिला खड़ी होती है वो, हमको तो ऐसा ही लगता है कि महिला तो नाम का खड़ी हो रही है, पर डिसीजन तो पीछे से उसका पति को ही लेना है। ये होता है नहीं, देखिए नहीं, ये जो चीज है ये चीज होता है, ये करेक्ट है। हाँ ये करेक्ट है, ये चीज होता है, ठीक है, कि वो जैसे बोल रही है होता है, लेकिन हम जरूर नहीं बोल सकते कि हर जगह यही चीज हो। कोई कोई होता है जैसे हो गया तो वो चीज हो, स्टैंड लेती है, लेडी हाँ, अपना हाँ डिसीजन लेती है, हाँ, जैसे जो शिक्षित है या जो अपना जानती है उस चीज को हम कैसे कर सकते हैं, तो वो उस काम को करती है। ठीक, एक बात बताओ, अगर तुम्हें एक महीने तक नगर निगम का मेयर बना दिया जाए तो तुम किन चीजों पे सबसे पहले काम करना पसंद करोगे? क्या चीज इम्प्रूव करोगे? को अगर बना दिया जाए तो हम सबसे पहले कि शहर का जितना भी सड़क है सबसे पहले उसको इम्प्रूव करेंगे। दूसरा हम इम्प्रूवमेंट ये लाएंगे कि हम कचरा नहीं देखना चाहते, और उसके बाद फिर हम देखना चाहेंगे कि कहाँ क्राइम रेट कम हो रहा है। और ट्रैफिक, हाँ ट्रैफिक जाम, हाँ ट्रैफिक जाम सड़क, लेकिन हमको लग रहा है कि अभी जैसा हजारीबाग का माहौल है, ट्रैफिक पुलिस वैसे ही बहुत एक्टिव है। ट्रैफिक पुलिस बहुत एक्टिव है, पहले से तो बहुत एक्टिव है। उसी चीज में हमको इम्प्रूवमेंट साफ नजर आता है, जहां जाता चालान कट जाता है। अगर हजारीबाग में बात करें तो हजारीबाग में ट्रैफिक को लेकर वैसा कोई प्रॉब्लम हमको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है जो भी, वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, ये चीज तो है, काहे कि बहुत चालान कट चुका है। हाँ। चलो तुम भाई अगर एक महीने के लिए मेयर बना है तो किस चीज पे सबसे पहले काम करोगे? सबसे तो पहले मेरा वही हो गया कि सबसे पहले मैं यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाऊंगा, ठीक ना, ठीक, जैसे हो गया भाई रोड हो गया, क्लीन पर्पस हो गया, ठीक ना, जैसे नदी नाला वगैरह हो गया। और दूसरा यहाँ पे जो हो गया ट्रैफिक का, तो मैं ट्रैफिक सिग्नल लगवाऊंगा ताकि सब रूल को फॉलो करें। ये भाई ने बड़ी अच्छी बात कही। लाइक ये चीज ना अदर डिस्ट्रिक्ट में है, रांची में है, जमशेदपुर में है, पर हमारे हजारीबाग में ट्रैफिक लाइट का अभी तक चलन तक नहीं आया भाई। अगर जब रहेगा तभी। देखिए बात है ना, बात ट्रैफिक लाइट का नहीं, अगर मान लीजिए ट्रैफिक लाइट यहाँ लगा भी देना तो हो सकता है बहुत सारे लोग उस चीज को नहीं फॉलो करें। ट्रैफिक लाइट लगाने के बाद उससे पहले आपको फुटपाथ और जेब्रा क्रॉसिंग भी बनाना होगा, वो सब करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रैफिक लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करना पड़ेगा। बात है ना, लोग रूल सब फॉलो करते जब वहाँ पर रूल कोई फॉलो करवाने वाला हो, वरना ऐसा नहीं, वरना लोग ऐसे नहीं करते। एक लास्ट बताओ, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। क्या मैसेज दोगे जो आने वाला अभी यूथ है, जो नया वोटर है, जो वोट देने जाएगा कल, चाहे वार्ड के लिए हो, मेयर के लिए हो, क्या मैसेज दोगे? ये किसी के बहकावे में आके वोट नहीं देने, आपको जो अच्छा लगता है, कि आपको जो लगता है कि नहीं ये हमारे लिए अच्छा है, ये वो उस काम को कर सकता है, हमारे चीजों को आगे लेके जा सकता है, उसी को वोट देने। बस मैं भी यही कहना चाहूंगा कि किसी के बहकावे में नहीं आना है, फिर किसी जाति धर्म को लेके नहीं जाना है। आपको अगर लग रहा है कि वो आपका वार्ड के लिए या फिर आपके हजारीबाग के लिए काम करे तो आप उसको वोट दीजिए। अगर नहीं लग रहा तो आप नोटा में भी दबा सकते हैं बटन। क्लियर बात है। क्या बात है भाई ने सही बोला। नहीं, हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, जो काम नहीं करे तो उसके लिए नोटा भी है। नोटा भी हाँ यही
और तो सोच रहे इस बार वही कर दिया जाए। ये हल्के में ले रहा है भाई एक वोट की कीमत बहुत ज्यादा होती है। लेकिन चलो कोई नहीं, मजा आया। तो ठीक है गाइस, जैसा कि अब ऑलमोस्ट अब शाम होने जा रहा है, मैं तो दिन में आया था तो बात करते करते कब दिन गुजर गया, दिन खत्म हो गया पता ही नहीं चला। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि गाइस कि कल 23 फरवरी जब कल वोट देने जाओ तो सिंसियर वे में जाओ और एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू बना के जाओ कि लाइक क्या अपने दिमाग में जो पॉइंट है चीजों को लेके ध्यान में रखते हुए कल जाना वोट देने, और पक्का जाना। सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करें चैनल को प्लीज, जरूर सब्सक्राइब करें, अपना ही भाई है ये। तो भाई जैसा कि आपने देखा कि मैंने आज पूरे दिन बहुत लोगों से बात करी, कुछ बुजुर्ग थे, कुछ यंग थे, कुछ बच्चे थे, तो जो भी कैपेबल थे, लाइक अगर वो 18 साल से ऊपर है तो भाई वो तो वोट देने के लिए एलिजिबल है ही। तो सब ने अपना अपना ओपिनियन दिया, सब ने जवाब दिया कि वो क्या सोचते हैं, किस बेसिस पे वोट देना चाहिए और क्यों देना चाहिए। लाइक अंकल ने भी बहुत सिंसियर वे में बात किया और जो बच्चे थे, यंग थे, उनसे भी काफ़ी सिंसियर वे में उन्होंने रिप्लाई दिया। तो मैं लास्ट में बस यही कहूँगा गाइज कि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग कल वोट देने जाएंगे तो प्लीज़ चीज़ों को अननेसेसरी तो भाई बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कल आप जब वोट देने जाओगे तो भाई जाति, धर्म और पार्टी के नाम पे बिल्कुल मत देना। बस इस बेसिस पे देना कि जिसको भी आप वोट देने जा रहे हो क्या वो बंदा कैपेबल है, क्या वो बंदा स्टैंड करेगा आपके एक्सपेक्टेशन पे। जो भी काम है, सड़क बनवाना या स्ट्रीट लाइट लगवाना या नली बनवाना या जो भी चीज़ें हैं जो उनके अंडर आती है कार्यक्रम, भाई उन चीज़ों को अगर वो कर सकते हैं, अच्छे तरीके से सुधार सकते हैं, तभी उनको वोट देना। और तुम्हें लगता है कि हाँ वो बंदा जेन्युइन है, वो आपके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरेगा, तो भाई ऐसी चीज़ों पे तभी जाके उस इंसान को वोट देना। अदरवाइज़ अगर कोई आपसे सिर्फ भगवान के नाम पे या फिर धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या ऐसे बस पार्टी का नाम पे एसोसिएट करके अपने बड़े पार्टियों से कि आपसे वोट मांग रहा है, तो भाई तुम समझ जाओ फिर वो कितना ही आपके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरेगा, राइट। क्योंकि ये बहुत सोचने समझने वाली बात है। 5 साल ये जो इलेक्शन है, ये भाई 5 साल जो भी होगा, जो बंदा बनेगा, चाहे वार्ड पार्षद बनेगा, जो मेयर बनेगा, भाई 5 साल तक वो रूल करेगा और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें या तो सुधरेगी या तो बिगड़ेगी। तो भाई बहुत सोच समझ के वोट देना जिसे भी दोगे। और गाइस बस इतना ही कहना था। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलता हूँ तुमसे अगले दिन ऐसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।